हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग नोमेनक्लेचर और उसमें हम लोग सारे लगभग कंपाउंड का नाम लिख चुके थे, आईयूपीएसी और कॉमन। उसके बाद हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप एक एक करके आईयूपीएसी नेम पढ़े रूल के साथ। अब हम लोग थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड बचा है उसको करते हैं। तो बाईसाइक्लो, स्पाइरो और साइक्लो तीन बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड यानी बाईसाइक्लो और स्पाइरो करते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं। तो पहले बाईसाइक्लो किसको कहते हैं, यानी IUPAC नेम ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है पहले ये जाने। तो हम लोग को आज पढ़ना है बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है क्या, पहले ये जान जाए। देखिए इधर बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते किसको है, तो बाईसाइक्लो ये नहीं, बाईसाइक्लो का हम लोग प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो कब करेंगे, व्हेन टू रिंग fused at टू कार्बन या इसी को हम लोग ब्रिज भी कहते हैं, ब्रिज। तो जब दो कार्बन रिंग फ्यूज हो जाए एक टू कार्बन से, यानी दो कार्बन रिंग और फ्यूज हो किससे, दो कार्बन से, जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तब इसको हम लोग बाईसाइक्लो कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे। देखे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में एक कंपाउंड यहाँ पे देखे, जैसे ये आपका हो गया एक रिंग और ये हो गया आपका दूसरा रिंग, यानी दो रिंग हैं। आप देखें दो रिंग और फ्यूज किससे हैं, दो कार्बन से, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, यानी एक ब्रिज से रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2, दो रिंग हो गए। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो। जब ब्रिज के थ्रू हो या दो कार्बन के थ्रू हो, इंड बीच में भी कार्बन हो सकता है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये से हम कंपाउंड आपको बना लिए यहाँ पे और ये कर दिए ब्रिज। अब ये दो कार्बन से रिंग जब बना, रिंग नंबर 1 रिंग नंबर 2, तो देखिए दो रिंग बना और दोनों किससे अलग हो गया, एक ब्रिज यानी ये दो कार्बन से। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो। अच्छा यहाँ पे देखें ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक ऐसा हो गया कार्बन। अब रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2, तो ये दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, साइकिल दो बना कि नहीं, दो साइकिल होना चाहिए, यानी दो रिंग होना चाहिए। और एक कार्बन से यहाँ एक और एक दो कार्बन, यानी एक ब्रिज से फ्यूज होना चाहिए, दोनों मिला होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे एक बना लिए और एक आप यहाँ पे बना लिए, बाईसाइक्लो। तो ये दोनों साइकिल है लेकिन ये दोनों फ्यूज नहीं है एक दूसरे के साथ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड, मोनो, अलग अलग है, बाईसाइक्लो नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया आपका, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, ये हो गया आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। उसी तरह बहुत सारे रिंग होंगे। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, रूल कैसे चलते हैं हम लोग, नंबरिंग जब इसका करेंगे तो नंबरिंग इसका देखे कैसे करते हैं हम लोग। नंबरिंग इसका करेंगे हम लोग बड़ा रिंग से छोटा रिंग की तरफ, बड़ा रिंग से छोटा रिंग की तरफ नंबरिंग होगा। बिगर कार्बन रिंग टू स्मॉल कार्बन रिंग। यानी इसका अगर नंबरिंग करना चाहें हम लोग तो नंबरिंग कैसे करेंगे, आप देखें इसका नंबरिंग करना चाहें तो इसमें तो दोनों बराबर, इसमें बड़ा कौन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं, देखें आप इधर नंबरिंग अब हम लोग को करना है। तो सबसे पहले समझे कि ये बाईसाइक्लो है कि नहीं।
तो ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसलिए बाईसाइक्लो है कि एक और एक दो, और ये फ्यूज है यहाँ, ये फ्यूज है इससे, इस रिंग से। तो नंबरिंग जब करते हैं हम लोग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, बड़ा रिंग से छोटा रिंग की तरफ, यानी यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे नंबरिंग करेंगे। ये नहीं कि इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, इधर से चलना पड़ेगा हम लोग को। अब नेक्स्ट इधर देखिए एक और एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इस टाइप का, और ये बताइए ये किधर बड़ा किधर छोटा। तो आप पहले देखें कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है या नहीं है। तो बाईसाइक्लो अगर है तो सबसे पहले यहाँ देखें, ये और ये कार्बन फ्यूज है इससे। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, फिक्स है। ये 2 कार्बन हो गया और ये एक तीसरा कार्बन हो गया। तो ये नहीं समझेंगे कि 1 2 3 कार्बन से अलग हुआ, नहीं, 2 ही कार्बन से अलग हुआ, एक और एक 2। नंबरिंग किधर, बड़ा से छोटा। अब इधर बड़ा 1 2 3 4 5, इधर 5 था, इधर देखें 1 2 था, 6 और 7, 2 कार्बन इधर 5 कार्बन, 1 2 3 4। आप देखें 1 2 3 4 1 2 3, 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन, किधर बड़ा, इधर बड़ा है, 1 2 3 1 2। तो इसीलिए नंबरिंग 7, और इसका ये भी तो कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 8 नंबर। तो ये हो गया नंबरिंग का प्रोसेस। एक और देख लेते हैं, एक और नंबरिंग देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप ये देखें, अब इसमें किधर से चलेंगे, इधर इधर दोनों साइड बराबर है, तो इधर नंबरिंग किधर करेंगे। पहले बाईसाइक्लो देख ले, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलकर बाईसाइक्लो बना लिया, तो एक साइकिल इधर एक साइकिल इधर, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो क्या होगा ना, किधर से भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया इसका नंबरिंग। हम लोग IUPAC अब लिखेंगे कैसे, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखें यहाँ पे, पहले लिखेंगे ऑल प्रीफिक्सेज, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस देके बाईसाइक्लो, अब हम लोग लिखेंगे जो भी होगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 3 डिजिट कार्बन नंबर लिखना है, 1 2 3 डिजिट कार्बन नंबर लिखना है। और उसके बाद हम लोग को लिखना है यहाँ पे इसका जो होगा रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद हम लोग को लिख देना है फिर जो भी आएगा सफिक्स। अब ये हो गया इसका नाम, पैटर्न। इसी पैटर्न पे लिखना है, जैसे हम लोग पहले लिखते आए हैं सेम उसी तरह इसमें भी हम लोग लिखेंगे। यहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नंबर। अब हम ये रूल है, जितने भी प्रीफिक्सेज होंगे लिख लेंगे, प्रीफिक्सेज नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो लिखेंगे, फिर रूट वर्ड जितना कार्बन होगा, फिर हम लोग सफिक्स, यानी अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग वो लिखेंगे। अब हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, पहला कोई एग्जाम्पल एक ले लिए, मानिए कि ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखें यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये, तो यहाँ पे ये, अब इसमें नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5 और 6, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और देखें वो बीच में जो लिखना है वो देखें, इसके बीच में कितना नंबर है, एक भी कार्बन नहीं है, इसके बीच में एक भी कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के बीच में एक कार्बन था। तो सबसे पहले देखें इधर कितना कार्बन है, एक और एक 2, इधर कितना है 2, और इसमें कितना है 0, यानी 2 2 0, घटते क्रम में लिख लेंगे वहां पे। तो सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो, फिर इधर 2 2 0, 2 2 0 का अर्थ क्या हुआ, घटते क्रम में लिखना है, तो 2 2 0, इसलिए 2 2 0 कहां से आया, देखिए एक साइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और बीच में एक भी नहीं है, ये यहाँ पे है किनारे, तो 2 2 0 बंद।
220 और उसके बाद टोटल कितना था हेक्सेन, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हेक्स और AN ई हेक्सेन, 6 कार्बन था। एक और एग्जांपल देखें, इसका नाम हो गया IUPAC ने। एक और देखें इधर, ये हो गया हम लोग का रिंग। यहां पे थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि पता चल जाए, ये हो गया हम लोग का फ्यूज रिंग, यानी कि इधर से दोनों साइड बराबर है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, यानी 2 2 1, यही तो नंबरिंग है। तो घटते क्रम में इसको लिख लेंगे। आप देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको हम लोग लिखें अच्छा से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई साइक्लो, चूंकि कहीं प्रीफिक्स नहीं है, बाई साइक्लो और ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, इधर देखिए एक साइड देखिए 2, दूसरे साइड 2 और बीच में कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 2 2 2 2 1, ब्रैकेट बंद, और 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्ट ANE, हेप्टेन। एक और एग्जांपल देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ये ऐसे लिख दिए और इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दिए, और आप देखें तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबर, अब कार्बन संख्या देखें, इधर देखें 1, ये 1 है तो, और इधर 2, इधर 3, इधर 3 है और इधर कितना है 1 है, तो 3 और कितना है 1। आप सोचे 1 2 3 और इधर 1, और बीच में क्या है ब्रिज है, तो ब्रिज में है नहीं, तो एक साइड 3 एक साइड 1 और बीच में एक भी नहीं 0, तो घटते क्रम में कैसे लिखाएगा 3 1 0। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाम क्या हो जाएगा बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, और इधर क्या लिखेंगे 3 1 0, और टोटल कितना हो गया हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये हो गया आपका नंबरिंग कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड का। कुछ और एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल और करा देते हैं। इसको हम हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें, हम इसको हटाते हैं। अब इसको हम हटा दें, फिर हम इस पे क्वेश्चन करा दें आपको। अब इस पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल और क्वेश्चन देखें आप। ये हो गया आपका, ये ऐसे कंपाउंड हम लोग कर देते हैं। आप देखें यहाँ पे ये रहा आपका कंपाउंड और ये रहा हम लोग का नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखिए ये जो कंपाउंड है तो इसमें नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, और ये ब्रिज हो गया, लेकिन इधर 2 कार्बन है और इधर 1 2 और इधर 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 8। अब इधर एक ऐसा कर लेते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल जोड़ लेते हैं, एमी मिथाइल, यानी 2 और 3। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, देखें ऑल प्रीफिक्सेस लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम इसका नाम ऑल प्रीफिक्सेस में, 2 पे है तो 2 पे क्या लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल लिख लिए। फिर बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, और वहीं फिर 1 2 3, 1 2 और 1, यानी एक साइड 3 एक साइड 2 और एक साइड 1, यानी 3 2 1। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए। देखें, और इस सर क्या करेंगे हम टोटल का क्या लिख देंगे, और 8 है तो ऑक्टेन लिखेंगे, 8 है तो ऑक्ट ANE ऑक्टेन। ये हो गया हम लोग का क्या बाईसाइक्लो का नाम हो गया। अब एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल हम लोग देखते रहें। देखें यहाँ पे एग्जांपल, जैसे ये देखें यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया। एक और एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आप भी करके बता सकते हैं, जैसे हम लोग का ऐसे हो गया, ये देखें, ये और ये।
अब यहां से ये फ्यूज हो गया और दोनों साइड बराबर हो गया, तो आप किधर से काउंट करेंगे ये आप खुद बता सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप इसका नाम बता दें आसानी से। 5 हो गया, 5 हो गया तो क्या होगा, एक साइड देखें इधर 1 है और इधर क्या है 2 है, तो 1 और इधर 2, तो 2 और 1 और बीच में 1 भी नहीं है तो 0। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 1 और 0, और फिर क्या हो जाएगा टोटल 5 है तो पेंटेन, पेंटेन। अच्छा इस कंपाउंड को देखें इधर 1 2 3 4, इधर से भी काउंट कर सकते हैं 5 6 7 8 और 9, यानी बाईसाइक्लो है तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, साइक्लो। और आप देखें इधर 1 2 3 1 2 3 और 1 3 3 3 3 1, और टोटल कितना है 9 है तो नॉन ए एन ई, नॉन एन। ये हो गया आपका बाईसाइक्लो का नाम। इधर आप देखें कुछ एग्जाम्पल, इस टाइप के भी कुछ एग्जाम्पल होंगे। जैसे मानिए आप ऐसे यहाँ पे कंपाउंड ऐसे दिया रहेगा ऐसे, और ये इस तरह से फ्यूज्ड होंगे कि आपको लगेगा कि ये कितना से फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड ही नहीं है, फ्यूज्ड है, जबकि आप देखेंगे तो ये कार्बन यहाँ से फ्यूज्ड है, यहाँ से क्या है ये गया और ये गया, मतलब इसको बाहर की तरफ देखिए, ये नहीं समझिए कि यहाँ फ्यूज है, नहीं, बाहर की तरफ देखिए। तो इधर एक कंपाउंड यहाँ पे फ्यूज हो गया, इधर 2 इधर 3 और इधर 4, और ये जो फ्यूज है ये तो है ही। तो आपको बस ये देखना है कि ऐसे ये बना हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है और इसके बाहर से ये है, ये जो है ये बाहर है, इधर इसके अंदर यहाँ से नहीं ज्वाइंट है, ये याद रखिएगा ज्वाइंट नहीं है, ये इधर बाहर है, फिगर में तो ऐसे ही दिखेगा। तो इसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे 1 करेंगे 2 3 4 5 6 और इधर 7, ये कंपाउंड कर लिए हम लोग। अब इसको देखें आप, इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हो गया। फिर इधर भी 2 इधर भी 2 और बीच में 1, तो 2 2 1, ये 2 2 1 2 2 1 2 2 1, और कितना हेप्टेन है तो हेप्ट ए एन ए। एक और इसी टाइप का देखें हम लोग, इस टाइप का देख रहे हैं तो देखें इधर, अब ये गया इधर आके फ्यूज हो गया यहां से, और इधर 1 2 3, इधर इथाइल लगा हुआ है 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नामरिंग कैसे करेंगे हम लोग, देखें आसानी से, 3 इथाइल है तो 3 इथाइल लिख देते हैं, बाईसाइक्लो है फ्यूज है, ये आगे की तरफ ये फ्यूज निकला हुआ ऐसे निकला हुआ, ऐसे मानिए आपके सामने ये एक रिंग ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे जाके ऐसे आया है, ये नहीं कि उसी में यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच नहीं है, दिख रहा है टच है लेकिन वो आगे की तरफ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 3 इथाइल, इथाइल 3 इथाइल। उसके बाद से आप देखें 3 इथाइल के बाद से क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और फिर 1 2 3 1 2 और 1 3 2 1 और 8 है तो ऑक्ट ए एन ई। कोई फंक्शनल ग्रुप रहता, कोई डबल बॉन्ड रहता तो वो भी हम लोग लिख देते। तो ये हो गए बाईसाइक्लो। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्पाइरो, और एस्पाइरो में क्या देखना है वो भी हम लोग करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और एस्पाइरो कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे क्या एस्पाइरो, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसको हटाते हैं। अब एस्पाइरो कंपाउंड का नाम पढ़ना है हम लोग को। अब इसको हटाते हैं, आप देखें इधर, इसको हटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या मेरे साथ लिख रहे होंगे तो लिख रहे होंगे। हम लोग अब एस्पाइरो इसी पे आधारित देख लें, बस यही तो देखना है थोड़ा सा। उसके बाद से लगभग ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। फिर हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ये याद रखें। यहाँ पे थोड़ा सा ऑल प्रीफिक्सेस लिख देते हैं ताकि ऑल प्रीफिक्सेस, बस यहाँ पे 2 रहेगा
और यहाँ बाईसाइक्लो की जगह एस्पाइरो रहेगा, बस एस्पाइरो। एस्पाइरो, अब एस्पाइरो किसको कहेंगे ये भी हम लोग जान जाए, एस्पाइरो बस जान जाए किसको कहेंगे, तो एस्पाइरो लिखते हैं आईपीएसी नेम ऑफ एस्पाइरो कंपाउंड। क्या लिखेंगे हम लोग? एस्पाइरो कंपाउंड, एस्पाइरो, एस्पाइरो कंपाउंड। तो एस्पाइरो कंपाउंड्स का नाम लिखना है हम लोग को। अब देखिए एस्पाइरो किसको कहते हैं? एस्पाइरो, एस्पाइरो तो व्हेन टू रिंग फ्यूज एट वन कार्बन, वन कार्बन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। यानी जब ये स्पाइरो कंपाउंड उसको कहेंगे जब ये क्या हो, बस आप देखें कि 4 डिग्री कार्बन से, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, आप एग्जांपल से इसको समझ जाएंगे कि ये देखें ऐसे, ये आप आसानी से इसको देख लें थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 डिग्री कार्बन से क्या हो? ज्वाइंट हो। इस कार्बन को देखें यहाँ पे, इसको, ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री, 2, 3, 4, 4 डिग्री कार्बन है। जब ये 4 डिग्री कार्बन से 2 रिंग अलग हो जाए, रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2, तब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एस्पाइरो। और इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? छोटा से बड़ा। उसका नंबरिंग बाईसाइक्लो का क्या करते थे? बड़ा से छोटा, और इसका नंबरिंग छोटा से बड़ा कर देंगे। एस्पाइरो एक और आप देख लें, इधर एस्पाइरो, इधर ये गया कंपाउंड, इधर ये सब देखें। यहाँ पे जो कार्बन है, 1 कार्बन से 2 रिंग, 1 रिंग 2 रिंग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। यानी जिसके 4 आर्म, वैसा कार्बन जिसके दोनों साइड, इधर 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 इधर, यानी चारों साइड कार्बन जुटा हो, उसको 4 डिग्री कार्बन, ये हम लोग पढ़े हैं। और 4 डिग्री में 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो आप इसको देख लें, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्पाइरो। फिर आप इधर देखें, एक इधर देखें आप, और ये आपका ये भी क्या हो गया? 4 डिग्री कार्बन, और ये हो गया आपका एस्पाइरो। तो ये सब एस्पाइरो कंपाउंड है गए। और इनका नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग? नंबरिंग जो करेंगे, नंबरिंग जो करेंगे हम लोग, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग करेंगे हम लोग स्मॉल से स्मॉल, स्मॉल कार्बन रिंग, कार्बन रिंग से बिगर कार्बन रिंग की तरफ, बिगर कार्बन रिंग की तरफ हम लोग करेंगे। स्मॉल से किधर? बिगर की तरफ। अब आप इसको देखें, स्मॉल से जब बिगर की तरफ जा रहे हैं तो इधर आप लोग देखें इसका नामकरण कैसे होगा? नामकरण यहीं पे कर लेते हैं हम, जैसे इधर आप देखें, इधर अब छोटा किधर है? छोटा रिंग किधर है? छोटा रिंग है इधर, तो इसका नंबरिंग भी हम लोग उधर करेंगे। 1, 2, 3, 3 हो गया। यहाँ पे फिर 4 नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कार्बन जो ज्वाइंट है, 4 नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 4, 5, 6 और इधर 7। ये हो गया इसका नंबरिंग। अब इधर एक और देख लें, छोटा किधर है? इधर 1, 2, 3 है, और इधर 1, 2, 3, 4। तो उधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से? इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर 8। ये हो गया एस्पाइरो कंपाउंड। अब वहां पे देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑल प्रीफिक्सेस तो लिखेंगे, फिर एस्पाइरो लिखेंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नंबर। अब एग्जाम्पल देते हैं और हम लोग एस्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखें इधर, और एस्पाइरो कंपाउंड का नाम भी हम आपको बताते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे एक कंपाउंड हम यहाँ पे लिख दिए, आप देखें यहाँ पे ऐसे आसानी से, और ये हो गया हमारा रिंग। 1, 2, 3, 4, 5। तो एस्पाइरो तो होगा, एस्पाइरो। और बीच में देखें 1 और 2, 1 और 2, तो बढ़ते क्रम में 2 और 2 है, ऐसा नहीं है ना कि 1, 2। तो दोनों साइड 2, 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2
2 और ये लिख दिए, और फिर कितना कार्बन है पेंटेन, तो पेंट ANE पेंटेन लिख दिए। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देख लेते हैं। फिर हम लोग इधर देखें, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, छोटा इधर है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन आपके सामने हो गए। एस्पाइरो भी हो गया, तो एस्पाइरो तो लिखेंगे एस्पाइरो, और एस्पाइरो लिखने के बाद इधर देखेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, और इधर 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग, यानी पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 4, और टोटल कितना है 7 और 1 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन ऑक्टेन। तो ये हो गया स्पाइरो के नाम। स्पाइरो के नाम उसी तरह जैसे बाईसाइक्लो था वैसे स्पाइरो ही रहेगा। बस इसमें क्या करना है आपको, नंबरिंग छोटा से बड़ा की तरफ करना है, और इसमें नाम जो लिखना है प्रीफिक्स तो लिखना ही है, उसके बाद स्पाइरो ये लिख देना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है स्पाइरो कंपाउंड का नाम। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का लिंक सेहत ही मिलता रहे। जय हिंद।